फ्रेंड्स, आज मैं द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका पार्ट 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, तो पहले आप पार्ट 1 देख लें ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ आ जाए। तो मूवी के स्टार्ट में हम मैक्स और डीयू को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में मौजूद होते हैं, जहाँ मैक्स वहाँ के बच्चों से परेशान होकर डीयू से घर चलने का कहता है। फिर वो दोनों केटी के साथ घर वापस आ रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में केटी की मुलाकात जैक से होती है। कैटी को जैक बहुत पसंद आता है और वो दोनों रोज एक दूसरे से मिलने लगते हैं। इसी तरह जल्द ही वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब मैक्स इस बात से परेशान होने लगता है कि इनके घर एक न्यू मेंबर आने वाला होता है और मैक्स को तो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। कुछ टाइम बाद केटी के एक प्यारा सा बेटा होता है, जिसका नाम वो लियोन रखती है। मैक्स लियोन को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मैक्स और डीयू मिलकर लियोन का बहुत ख्याल रखते हैं। इसके साथ वो खेलते हैं, बाहर घूमते हैं और बहुत सारा टाइम साथ में गुजारते हैं। फिर हम रैबिट को देखते हैं, जिसे मूवी के फर्स्ट पार्ट में एक बच्ची ने अडॉप्ट कर लिया था। रैबिट अपनी ऑनर के साथ बहुत खुश होता है। वो दोनों साथ में सारा टाइम सुपर हीरो की मूवीज देखा करते थे, जिस वजह से रैबिट खुद को एक सुपर हीरो समझने लगा था। रैबिट की ऑनर उसे सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम भी पहनाती है, जिसे पहनकर वो खुद को सुपर हीरो ही समझता है। बाहर मैक्स रैबिट को सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में देखता है, तो वो रैबिट को समझाता है कि तुम कोई हीरो नहीं बल्कि एक सिंपल रैबिट हो। तो रैबिट मैक्स से लियोन के बारे में कहता है कि अब लियोन बड़ा हो रहा है और तुम्हें उसे स्कूल जाने से पहले खुद ट्रेन करना होगा, जिस पर मैक्स कहता है कि मैं लियोन को कहीं नहीं जाने दूंगा। डियो मैक्स को समझाता है कि रैबिट सही कह रहा है, लेकिन मैक्स तो किसी की बात नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि मैक्स को बार बार खारिश हो रही है, तो कैटी मैक्स को बाहर घुमाने के बहाने उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। मैक्स वहाँ पर बाकी पेट्स को देखकर बहुत डर जाता है, तो डॉक्टर मैक्स को एक हेड कोन पहना देता है ताकि वो ज्यादा खारिश ना कर सके। लेकिन हेड कोन की वजह से मैक्स अपनी फेवरेट बॉल के साथ खेल नहीं पा रहा होता, यहाँ तक कि वो उसे उठा भी नहीं पाता। तभी वहाँ डियो आता है। वो बहुत एक्साइटेड होता है। डियो मैक्स से कहता है कि मैंने अभी सुना है कि हम वेकेशन पर जा रहे हैं। मैक्स भी ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो अपनी फेवरेट बॉल को संभालने की जिम्मेदारी गिजिट को देने जाता है। मैक्स गिजिट से कहता है कि हम बाहर वेकेशन के लिए जा रहे हैं और हमारे आने तक तुम मेरी बॉल का ख्याल रखोगी। गिजिट तो पहले ही मैक्स को बहुत पसंद करती है और वो मैक्स को देखकर बहुत खुश होती है। फिर मैक्स अपनी फैमिली के साथ वेकेशन के लिए निकल जाता है और यहाँ गिजिट मैक्स की बॉल के साथ अपनी फैमिली के ख्वाब देखने लगती है। तभी अचानक वो बॉल उछलकर फ्लैट के एक घर में चली जाती है, जहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ होती हैं। गिजिट वहाँ बॉल लेने जाती है, लेकिन वो वहाँ इतनी सारी बिल्लियाँ देखकर डर जाती है और वापस आ जाती है। फिर सीन रैबिट और कैट पर शिफ्ट होता है, जहाँ एक तेजी नाम का डॉग आता है। वो रैबिट से स्नोबॉल कैप्टन का पूछता है। तभी रैबिट सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाता है, क्योंकि रैबिट सुपर हीरो की मूवी देख देख कर खुद को सुपर हीरो तो समझने लगा था, साथ ही उसने पूरी सिटी में खुद को स्नोबॉल कैप्टन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया होता है, जो सबकी हेल्प करता था। तेजी स्नोबॉल कैप्टन से कहता है कि जब मैं अपनी ऑनर के साथ एयरपोर्ट से आ रहा था तो मैंने वहाँ रूम में एक टाइगर के छोटे बच्चे को पिंजरे में देखा, जिसका नाम हू था, जो बहुत डरा हुआ था, और मैंने देखा कि उसे एक सर्कस के मालिक को दे दिया है, जो उस टाइगर को टॉर्चर कर रहा था, तो हमें उसकी मदद करनी होगी। फिर तेजी और स्नोबॉल उसकी मदद करने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ मैक्स और डियो केटी के अंकल के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ डियो फार्म में जानवरों के साथ बहुत मस्ती करता है। जहाँ डियो एक गाय को तंग करने लगता है और वो गाय उल्टा डियो की ही नकल उतारने लगती है, और वहीं एक जानवर मैक्स के पीछे लग जाता है। फार्म में दूर एक गाड़ी में बैठा रोस्टर नाम का डॉग मैक्स और डियो का ये तमाशा देख रहा होता है, और रात में मैक्स रोस्टर के बर्तन से ही पानी पी लेता है, जिस पर रोस्टर मैक्स पर गुस्सा करता है। तो मैक्स और डियो रोस्टर से सॉरी कहते हैं। रोस्टर पूछता है कि तुम इस बच्चे को ऐसे बंद करके क्यों रखते हो, तो मैक्स कहता है कि वो बहुत शरारती है और मैं नहीं चाहता कि उसे कोई भी चोट पहुंचे। तो रोस्टर कहता है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, गिरकर ही संभलते हैं। दूसरी ही तरफ डेजी और स्नोबॉल हू को बचाने के लिए सर्कस पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सर्कस का रिंग मास्टर हू को मार रहा है। फिर सबके जाने के बाद वो हू को बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, जहां उनका सामना भेड़ियों से होता है, जहां वो दोनों भेड़ियों से लड़कर हू को वहां से छुड़ा लेते हैं। यहाँ मैक्स और डियो रात में घर के पास सो रहे होते हैं, जहां रात मैक्स पर एक लोमड़ी अटैक कर देती है। मैक्स उसे देखकर डर जाता है, लेकिन तभी वहां रोस्टर आकर लोमड़ी को वहां से भगा देता है।
मैक्स कहता है कि मैं खुद उसका सामना कर सकता था, लेकिन मैं इस हेड की वजह से उससे लड़ नहीं सका। रोस्टर मैक्स की गर्दन से वो हेड निकाल देता है। सीन गीजेट पर शिफ्ट होता है, जहाँ कैट गीजेट को बिल्लियों की तरह एक्ट करना सिखा रही होती है, क्योंकि उसे वहाँ से मैक्स का फेवरेट बॉल जो लाना था। दूसरी तरफ स्नोबॉल और टीजी हू के रहने का इंतजाम करते हैं। वो हू को मिस्टर पॉप के पास रखने का डिसाइड करते हैं, जहां मिस्टर पॉप के पास बहुत ही प्यारे छोटे छोटे से पपीज भी होते हैं। उनके कहने पर मिस्टर पॉप हू को अपने साथ रखने के लिए मान जाते हैं। वहीं रिंग मास्टर को जब सुबह हू पिंजरे में नहीं मिलता तो वो भेड़ियों पर बहुत गुस्सा होता है। तभी उसे वहाँ तेजी का गिरा हुआ क्लिप मिलता है, जिसकी मदद से वो रिंग मास्टर भेड़ियों को हू को दोबारा अपने पास लाने के लिए भेज देता है। यहाँ गीजेट मैक्स की बॉल लेने के लिए उन बिल्लियों के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। गीजेट देखती है कि मैक्स की बॉल सबसे बड़ी बिल्ली के पास है और वो सो रही है। गीजेट उस बिल्ली से बॉल तो ले लेती है, लेकिन वो सब बिल्लियां उठ जाती हैं। तभी वहाँ नॉर्मन आकर बिल्लियों को लेजर लाइट से डिस्ट्रैक्ट कर देता है और गीजेट बड़ी ही आसानी से बॉल वहाँ से लेकर आ जाती है। सीन दोबारा मैक्स पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि रोस्टर फार्म के सभी जानवरों की देखभाल कर रहा है, जिसे ऐसा करता देख मैक्स और डीयू भी उसे कॉपी करने लगते हैं। लेकिन उनकी गलती की वजह से पिग नाराज हो जाता है और वहीं से एक भेड़ बाहर निकल आता है। रोस्टर उन भेड़ियों को कंट्रोल तो कर लेता है, लेकिन एक भेड़िए का बच्चा वहां से निकलकर जंगल की तरफ चला जाता है। रोस्टर मैक्स को लेकर भेड़िए के बच्चे को बचाने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है, जहां रोस्टर को भेड़िए का बच्चा एक पहाड़ के नीचे लगे दरख्त पर बैठा सेब खा रहा होता है। रोस्टर मैक्स को कहता है कि तुम नीचे जाओ और उस बच्चे को लेकर आओ। मैक्स डर रहा होता है, लेकिन रोस्टर कहता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे वजन से वो पेड़ गिर सकता है। फिर वो दोनों उस बच्चे को बचाकर ले आते हैं। उधर भेड़िए तेजी का पीछा करते हुए सेंट्रल पार्क पहुँच जाते हैं। वहाँ वो तेजी पर हमला कर देते हैं। तेजी भी बड़ी चालाकी से वहाँ से भाग जाती है। यहाँ मिस्टर पॉप हू को स्नोबॉल के पास वापस छोड़ने आता है, क्योंकि हू उनके घर पर बहुत नुकसान कर रहा था। स्नोबॉल हू को अपने घर के बजाय मैक्स के घर छोड़ आता है। आते हुए गीजेट स्नोबॉल को देख लेती है। यहाँ मैक्स और उसकी फैमिली की ट्रिप भी खत्म हो जाती है और वो सब वापस घर आ रहे होते हैं। रात में घर आकर सब अपने रूम में सोने चले जाते हैं, तो स्नोबॉल चुपके से हू को वहाँ से लेकर जा रहा होता है। तभी मैक्स की आँख खुल जाती है और वो उन्हें देख लेता है और नीचे भेड़िए भी आ जाते हैं और उनके साथ हू को पकड़ने के लिए रिंग का मास्टर भी आया होता है। वो हू के साथ तेजी को भी पकड़कर ले जाते हैं और मैक्स और बाकी सब उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। फिर स्नोबॉल और मैक्स नॉर्मन की गाड़ी पर हू और तेजी को बचाने जाते हैं। रास्ते में स्नोबॉल फोन करके अपनी बाकी दोस्तों को भी आने को कहता है, तो सभी पेट्स उन्हीं बिल्लियों की ऑनर यानी ग्रेनी के साथ उन सबको बचाने के लिए निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रिंग मास्टर हू और तेजी को न्यूयॉर्क से बाहर लेकर जा रहा है, जहां ट्रेन में मैक्स और स्नोबॉल भी चढ़ जाते हैं, जहां भेड़िए मैक्स पर हमला कर देते हैं। दूसरी ही तरफ स्नोबॉल को डब्बे में हू मिल जाता है, लेकिन वहां रिंग मास्टर का पेट स्नोबॉल पर हमला कर देता है। मैक्स कैसे भी करके भेड़ियों से खुद का पीछा छुड़वा लेता है। वहीं स्नोबॉल भी हू को आजाद करवा लेता है और वो सब मिलकर रिंग मास्टर पर हमला कर देते हैं। तभी ट्रेन ड्राइवर ये सब देखकर ट्रेन को रोक देता है और रिंग मास्टर बाहर आकर हू को पकड़ लेता है और मैक्स पर गन पॉइंट कर देता है। तभी सब पेट ग्रेनी के साथ वहां आ जाते हैं और वो अपनी गाड़ी से रिंग मास्टर को उड़ा देते हैं और इस तरह सब जानवर रिंग मास्टर की कैद से आजाद हो जाते हैं और वो सब ग्रेनी के साथ कार में बैठकर अपने घर चले जाते हैं और सभी पेट हू को ग्रेनी के घर ही रख देते हैं, क्योंकि ग्रेनी को कम नजर आता है और वो हू को भी एक बिल्ली ही समझती है। वहाँ स्नोबॉल की ऑनर भी उसे एक न्यू लुक दे देती है और मैक्स भी समझ जाता है कि वो लियोन को इस तरह हर टाइम अपने साथ नहीं रख सकता। और लास्ट सीन में हम देखते हैं मैक्स, डियो और नियॉन के पेरेंट्स मिलकर नियॉन को स्कूल छोड़ने जाते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।